बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक मैप है जो कि क्या करती हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में डिफरेंट प्लेसेस पर। अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज हो प्लस क्या हो और उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उस फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें मिल सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमें किसी चार्ज पर एक्सर्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। इसी वजह से इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। और माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद ये अगर हमने किसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ड्रा करनी हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं? उसके लिए आप कंसिडर करें कि एक प्लस क्यू चार्ज है और उसको आप प्लेस कर देते हो और इस चार्ज के अराउंड इक्वल फासले पे कुछ टेस्ट चार्जेस प्लस क्यू नॉट जिनकी मैग्नीट्यूड हो उनको प्लेस कर दिया जाता है। ये प्लस क्यू नॉट यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस हैं और जबकि प्लस क्यू वो पॉजिटिव चार्ज है जिसके फील्ड में हमने इन टेस्ट चार्जेस को प्लेस किया हुआ है। तो इन चार्जेस की आपस में इंटरेक्शन की वजह से एक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगी और वो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन को इन एरोज की मदद से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो एरोज हैं ये रिपल्सिव फोर्स, जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है उसकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। अब अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना हो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी चार्ज प्लस क्यू की विसिनिटी में किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो वो दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इसी चार्ज की प्लस क्यू चार्ज की विसिनिटी में अगर नेगेटिव चार्ज को रखा जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरह से होती हैं? एक नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। अब आप सपोज करें कि दो आपके पास लाइक चार्जेस हैं और आप उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना चाहते हो कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न किस तरह का होगा। तो जब आप दो पॉजिटिव चार्जेस को, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनको एक दूसरे के करीब प्लेस करते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रीजन जहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे के, दोनों चार्जेस की लाइंस एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं, वहाँ से एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती हैं और एक रीजन सा बन जाता है सेंटर में जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। इस रीजन को कहा जाता है जीरो फील्ड लोकेशन या न्यूट्रल जोन। तो जी जो लाइक चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को करती हैं रिपेल और उनके रिपेल करने की वजह से दोनों चार्जेस के दरमियान एक रीजन बन जाता है जिसको कहा जाता है जीरो फील्ड लोकेशन, जहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर आपके पास दो अनलाइक चार्जेस हों तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न किस तरह का होगा? सपोज करें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर हो जाएंगी। ये इस तरह का पैटर्न होता है अनलाइक चार्जेस की सूरत में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्जेस में एंटर होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इनका अख्ताम होता है, ये एंड हो जाता है इनका। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि अगर आप इन फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा कि आप उस लाइन पर, जिस पॉइंट पर आप जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा उस पॉइंट पर कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं
जो किसी एरिया से पास कर रही हूँ वो उस एरिया में से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे अगर इस मिडल रीजन की बात की जाए, ये जो मिडल रीजन है इसमें 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो 5 है, मैग्नीट्यूड उनकी 5 है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और क्रॉस क्यों नहीं करती, उसकी वजह ये है कि ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं, और अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करें तो इनके डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो सकती हैं, जो कि फिज़िकली पॉसिबल नहीं होता। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर हो जाती हैं। ये सिर्फ इनकी यही एक डायरेक्शन होती है, इसके अलावा इनकी और कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के करीब होती हैं वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और जहाँ पर ये एक दूसरे से दूर हो वहाँ पर फील्ड वीकर होता है। जैसे अगर इस मिडल रीजन की बात करें, ये जो मिडल रीजन है हमारे पास, तो इस मिडल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के करीब करीब है, मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और जैसे ही अगर आप इन लाइंस को मिलाएं, इन लाइंस को ऊपर बढ़ा दें और ये पॉजिटिव चार्ज से निकले नेगेटिव चार्ज में इंटर हो, तो ये एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थैंक यू सो मच।